हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का स्वागत है। देखो भाई, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम करेंगे वर्क एंड टाइम का एक बढ़िया सा अच्छा सा टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे। एक नंबर फिक्स है आपका, क्योंकि आप जानते हैं एक नंबर नहीं कह सकते, हम दो नंबर कहेंगे, क्योंकि एक सवाल फिक्स है तो दो नंबर फिक्स है आपके। ठीक है, मैं बार बार हमेशा आपको बोल के ही जाता हूं कि एक नंबर, बट एक नंबर नहीं है, एक सवाल फिक्स है इससे। तो अगर इस वाले टॉपिक को अगर अच्छे से कर लिया तो एक क्वेश्चन, एक टॉपिक पूरा का पूरा आपका प्रिपेयर हो जाता है। आप अगर गिन के चलो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुल मिला के मैंने आपको 7 या 8 क्वेश्चन का प्रिपेयर करवा दिया। 7 या 8 क्वेश्चन का कुल मिला के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। 12 क्वेश्चन और रह गए हैं। धीरे धीरे करके हम सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको प्रिपेयर करवा देंगे। डोंट वरी, इसके लिए चिंता मत करिए। इसके बाद हम SICI पे लगेंगे, यानी कि जिससे 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो कुल मिला के 10 हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन और बचेंगे आपके। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हमने बिल्कुल क्वेश्चनों को छांट छांट के आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है, और एक एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन एक एक वीडियो के माध्यम से करवा रहे हैं आप। ये बड़ी चीज देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पैर में लगी हुई मोच, ठीक है ना, और गिरी हुई सोच, ये दोनों कभी भी इंसान को आगे बढ़ने नहीं दे सकती। ठीक है, तो सोच को उठाइए, जो गिर गई है उसको उठाइए, और हमेशा मोटिवेट रहिए। हमेशा लाइफ से कुछ पाने की इच्छा रखिए। ऐसा नहीं कि हाथ जोड़ा हमारा हो चुका, नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखिए। सिर्फ एक ही फील्ड नहीं है दुनिया का, ये पढ़ाई लिखाई वाला ही फील्ड नहीं है। हर फील्ड में आप अपने लिए पढ़िए, आप अपने लिए कुछ करिए, और जब आप अपने लिए एक बार कुछ गेन कर लेंगे तो ही आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। ठीक है, हर फील्ड की बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सवालों के ही माध्यम से हम टॉपिक को भी सीखेंगे। जैसे ये सवाल है भाई मेरे, आपसे कह रहा है कि A और B एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, इस सवाल में, इस टाइप के सवाल में हम सबसे पहले इफिशियंसी निकालने पे फोकस रखते हैं, यानी कि किसी चीज की क्षमता निकालने में। अब क्षमता होती क्या है? क्षमता एक दिन में किया गया काम ही क्षमता होती है। किसी एक दिन में, एक घंटे में, या एक सेकंड में किया गया काम ही क्या होता है? क्षमता होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? चलिए, अब आपसे कह रहा है कि A और B जो है किसी काम को भाई मेरे 36 दिन में कर देते हैं। आपसे कह रहा है कि B और C किसी काम को 60 दिन में कर देते हैं। आपसे कह रहा है कि C और A किसी काम को 45 दिन में कर देते हैं। आप सोचेंगे भाई साहब, वो काम है क्या आखिर जो ये लोग लगे हुए हैं? वो काम है क्या? तो काम को ना बेटा हम मानते हैं, समझ रहे हैं? और मानते कैसे हैं भाई? मानते ऐसे कि जो इन तीनों से ही कट जाए वो मिनिमम वैल्यू मानते हैं, और वो मिनिमम वैल्यू इन तीनों का LCM ही होता है। तो अगर LCM इन तीनों का मुझे निकालना है तो उसके लिए मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं। तरीका क्या था दोस्त? तरीका ये था कि अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ 45 को यहां रख लिया, अपने साथ मैंने 45 को रख लिया, तो याद रखना, अगर मैंने 45 को रखा तो मैंने इसका 9 उठा के रख लिया इसमें, यानी कि 4 यहां पे बचा था, और इसका 15 उठा के इसमें रख लिया, तो यहां इसका 4 बचा था, और इसका 45 का 45 रख लिया, तो बचा भाई साहब 4 4। तो एलसीएम में आप जानते हैं कि किसी भी चीज को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। तो भाई मेरे अब एलसीएम हुआ कितना? सर आप देखोगे तो एलसीएम जो बना रहा है वो कुल मिला के 180 बना रहा है। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैंने अगर 45 उठा के रखा तो इसका 9, इसका 15 उठा के रखा, बचा 4, तो 4 को भी रख दिया, तो ये हो गया मेरा एलसीएम। ठीक, अब एलसीएम हो गया तो आपको क्षमताएं निकालनी होगी। सर क्षमताएं कैसे निकलेंगी? आप 36 से उसको डिवाइड करोगे, 36 से अगर उसको डिवाइड करोगे तो आएगा 5। ठीक है भाई, 60 से अगर उसको डिवाइड करोगे तो आएगा सर 3। सर 45 से अगर उसको डिवाइड करोगे तो आएगा 4। यानी मैं अगर आपसे बोलूं कि A B C इन तीनों की क्षमताएं क्या होगी, तो सर A B C इन तीनों की क्षमताएं जो होगी वो 5 3 8 4 12, 12 का आधा 6, यानी A प्लस B प्लस C, ये तीनों की जो क्षमताएं मिल के होंगी ना वो 6 होंगी। पूछो कैसे? सर जब मैंने इन सभी को जोड़ा तो हर जगह 2A 2B 2C आ रहा था, तो इसमें भी 2A 2B 2C होगा।
है कि नहीं भाई? होगा ना? ठीक है। अब अगर ऐसा होगा तो मैंने हाफ कर दिया तो ये सिर्फ ए बी और सी बचे, ये हो गया 6 के। आपसे कह रहा है कि सी कितने दिन में काम पूरा कर सकता है, तो मैं ये निकाल लूं कि सी की क्षमता कितनी है, तब मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो आप क्या जानते हैं ए और बी की क्षमता कितनी है? सर जानता हूं 5 है। अगर 5 है तो सीधी सीधी बात है ये 5 तो ये 1 होगा, क्योंकि तभी तो दोनों मिलके 6 हुए होंगे, है जी। तो एक क्षमता के हिसाब से काम करेगा सी। 180 काम को करने के लिए, मतलब एक दिन में एक एक काम करेगा, तो 180 काम करने के लिए 180 दिन नहीं लगेगा का? बिल्कुल लगेगा भाई। तो इस हिसाब से आंसर जो मेरा होगा वो 180 क्या होगा। उम्मीद है आप इतनी बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पी तथा क्यू द्वारा किया गया कार्य, एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं क्यू आर 15 दिन में, पी आर 20 दिन में। सेम सवाल है दोस्त। तो आप पहले पी क्यू बोलेंगे 12 दिन, फिर आप क्यू आर बोलेंगे 15 दिन, फिर आप आर पी बोलेंगे 20 दिन। अब इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा सर 60। 12 पंजे 60 होता है, इनसे भाग दीजिए। 15 चौके 60 होता है, इससे भाग दीजिए। 3 60 होता है। तो आप ये भी जानते हैं सर 5 3 8 यानी कि 4 12, इसका मतलब 12 का आधा करेंगे तो 6। तो भैया पी प्लस क्यू प्लस आर की जो क्षमता हो गई वो 6 हो गई। सीधी सीधी बात है। आपसे कह रहा है कि पी कितने दिन में काम खत्म करते हैं, यानी मुझे इसकी क्षमता चाहिए। तो आपको क्या क्यू प्लस आर की वैल्यू पता है? सर पता है क्यू प्लस आर की वैल्यू 4 है। तो पी की वैल्यू कितनी होगी? सर 2 होगी, तभी तो मिलके 6 होंगे दोनों। तो 2 क्षमता से बेटा 60 काम को कितने दिन में खत्म किया जा सकता है? सर 30 दिन में। तो बस यही है मेथड सवाल को करने का, यही है सवाल को करने का मेथड। अब मेरे दोस्त फटाफट सवाल को करके दिखाइए। कह रहा है ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। समझ रहे मेरी बात? यानी ए को अगर x दिन लगा तो बी x माइनस 5 दिन में पूरा कर सकता है, यदि दोनों मिलकर वही काम इतने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों मिलकर खत्म करते हैं, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में खत्म कर सकता है। तो मेरे दोस्त एक बात मेरी सुनिएगा जरा ध्यान से। अगर मैं ये बोलूं कि बी, मैं ऑप्शन से सवालों को बहुत आसानी से कर सकता हूं, बहुत आसानी से। हमें यह पता है कि ए जितने दिन में काम करेगा उसके ठीक 5 दिन में बी खत्म करेगा। तो अगर मैं ये बोल दूं कि भाई साहब मैंने कहा कि बी ने, या मैंने कहा बी ने 15 दिन में काम खत्म किया, अगर मैंने कहा बी ने 15 दिन में काम खत्म किया, तो भाई साहब फिर ए कितने दिन में काम को खत्म करेगा? सर 5 दिन ज्यादा, यानी कि बी। समझ रहे? यही तो कह रहे। अब इन दोनों की जो क्षमताएं निकलेंगी सर, उन दोनों की क्षमताएं होंगी क्या? समझ रहे? इन दोनों की क्षमताएं होंगी 60, आई मीन वर्क होगा 60। इन दोनों की क्षमताएं क्या होंगी? क्षमताओं को जोड़ देंगे आप, तो 20 3 60, 15 चौके 60, 4 3 7 हुआ। तो क्या ये मेरा आंसर हो रहा है? क्या ये मेरा आंसर हो रहा है? दोनों मिलके इतने दिन में काम खत्म कर रहे हैं। क्या इसके इसके टैली कर रहा है? सर नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो इसको मिटाओ, कहानी खत्म करो। सर 20 हो गया, क्या करें? सॉरी 15 हो गया, अब क्या करें? सर 20 ले लो, या 20 मतलब सीधे 25 लो। अगर ये 25 दिन में कर रहा तो ये 20 आई मीन 30 दिन में करेगा। ठीक है भाई? या आप ऐसे बोलो, इसको आप 20 लो, उसको 25 लो। समझ रहे हो? इसको 20 लो, उसके 25 लो, तो इन दोनों का एलसीएम होगा सर 100 के। ठीक है? ये 4 दिन में, ये 5 दिन में, दोनों मिलके 9 दिन में। तो देखो अब क्या बराबर आ रहा है? सर डेफिनेटली बराबर आ रहा है। इसका मतलब बी ने कितने से कितने दिन में किया? सर 20 दिन में। तो बी ने कितने दिन में किया? सर 20 दिन में। बस यही कहानी थी, खत्म हो गई। ऑप्शन से किया, बहुत आसानी से हो गया। अगर हम सवाल को वैसे करते तो बहुत टाइम लगता है। अगला सवाल देखो भाई। ए तथा बी एक साथ मिलकर 10 दिन में कार्य कर सकते हैं, बी और सी 6 दिन में, सी और ए 12 दिन में। तो कह रहा तीनों मिलके। तो भाई मेरे इस सवाल को हम वैसे ही करेंगे जैसे सवाल दिया हुआ है। 10 दिन, सॉरी ए प्लस बी था, सी मैंने नहीं कहा था। बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं सर? 6 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं सर? 12 दिन। आप समझ पाओगे तो समझोगे इसको कि 60 ही दिन में मेरा कुल काम हो जाएगा खत्म। 10 छक्के 60 हुआ, यहां 10 हो गया, या 12 पंजे 60 हो गया। आपको चाहिए तीनों की क्षमताएं। सर तीनों की अगर क्षमताएं चाहिए तो आप जानते हो, तो 15 और 6 21, 21 का मतलब 10.5, 21 का मतलब 10.5,
यानी ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की क्षमताएं सर होगी कितनी? 10.5। कितने का भाई? 10.5। सवाल में ये बोल रहा है कि यही 10.5 क्षमता से कितने दिन में करेंगे। भाई 10.5 है ना, तो आप 21/2 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इससे काटोगे तो 7 × 21, 7 हुआ, यहाँ 20 हो गया, 20 दूना 40, तो 40/7 जहां भी होगा भैया आपका उत्तर होगा। क्या देखो 40/7 दिया हुआ है सर, 40/7 अगर नहीं दिया है तो 7 × 5 = 35, 4 = 40, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, रोनाल्ड और एलन एक नियुक्त का कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में बेटा टाइप करता है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में टाइप करता है। ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। इन दोनों की पहले काम को सेम कर लो। क्या करना है बेटा? इन दोनों की काम को क्या करना है, आपसे आगे पूछ रहा है 110 पृष्ठों के कार्य को वो अलग अलग कंप्यूटरों पर करने से उन्हें कितना समय लगेगा, अलग अलग, समझ रहे हो? मतलब दोनों अलग अलग 110 वाले काम को करेंगे तो कितना लगेगा। तो आप ये देख लो ना, इससे आसान ये है कि आप ये देख लो कि ये 36 पृष्ठ हैं सर, बिल्कुल। तो आप ये देख लो कि बेटा इन सभी की क्षमताएं क्या बन रही हैं। तो क्षमताएं बनेगी कैसे? आप इन पृष्ठों का ले लो एलसीएम, पहले पृष्ठों का फटाफट ले लो एलसीएम। ठीक है, ले लो एलसीएम पृष्ठों का, या पृष्ठों को 110 बनाओ तो भी सही है, बट पृष्ठों को 110 बनाया नहीं जा सकता। आप एक काम करो, एलसीएम ले लो फटाफट। ठीक है, तो इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो 8 × 5 = 40 हुआ, 8 × 4 = 32 हुआ, 5 और 5 × 20 हो गया। ठीक है भाई, आप समझो मेरी बात को। मैंने कहा कि मैंने अगर 32 यहाँ पे रख लिया, ठीक है, तो 5 नहीं रखा था। ठीक, कहानी खत्म हो गई। तो कुल मिला के मैंने कहा अगर ऐसे मत करो इसको, आप 1 ही घंटे का इनका काम निकाल दीजिए, 1 ही घंटे का निकालिए। तो ये हो जाएगा 16/2 के, 16/3 के, 1 घंटे में इतना प्रिंट करेगा। ये 8 × 5 = 40, 5 × 8 = 40, यानी कि 8 पेज ये 1 ही घंटे में प्रिंट करेगा। ये 8 पेज इतने घंटे में, ये इतना पेज 1 घंटे में, ये इनका 1 ही घंटे का काम है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालना चाहूं तो आप जानते हैं 8 × 3 = 24 हो जाएगा, 16, और इनका एलसीएम निकालूंगा तो आप जानते हैं कि इसको हो जाएगा 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, 3 और 2 के अनुपात, 3 और 2 के अनुपात। ठीक है भाई, 3 और 2 के अनुपात में इन दोनों का एलसीएम वो होता है, इफिशियंसी होती है। तो 110 क्षमता को हमने क्या किया, 5 से अगर किया तो 5 से काटिए, देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो बेटा 22 आया। बट हमारे पास ऐसी चीजें तो नहीं है। ठीक है, आप ना एक काम करिए, सुनिए मेरी बात, अलग अलग काम कर रही है तो अलग अलग इनकी क्षमता जोड़ेंगे। तो 8 × 3 = 24, 24 और 16 कितना होगा सर? 24 16 होगा 40 के, 40/3 के बटा 110 गुणा 3 कर देंगे, समझ रहे हैं? ये वाला 3 हट जाएगा, ये कट गया इससे, और यहां पे कर देंगे 33/4, 4 × 7 = 28 हुआ, 7 आवर्स हो गया। 4 × 7 = 28, 28 के बाद क्या बचा दोस्त कि 4/32 भी हो जाएगा, 4/32 भी हो जाएगा। तो 4/32 8 घंटा, और 1/4 का मतलब क्या होता है सर? 1/4 का मतलब 15 मिनट, तो 8 घंटा 15 मिनट। मैंने क्या किया, 1 ही घंटे का काम निकाल लिया, तो 1 ही घंटे में उनका इफिशियंसी तो निकलेगा। अगला सवाल है, कह रहा है ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी सी उसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो बेटा ए प्लस बी 28 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी, बेटा ये लेते हैं 21 दिन में। क्षमताएं कितनी हो जाएंगी? 84। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 3 से 3 × 8 = 24, 3 दूना 6 = 8। ठीक है, ये हो जाएगा 4, दोनों को जोड़ा बेटा हो गया। अरे यार मेरी सुनो बात, एक ही क्षमता हो जाएगी एक, तो 84 डेज में काम खत्म कर देगा, समझ रहे हैं? मतलब मेरी बात सुनिएगा, इसकी क्षमता 1 हो जाएगी क्योंकि इसकी क्षमता 4 है, 3 है, तो तभी तो 3 मिलकर 4 होगा। तो सी की क्षमता 1 है, तो एक क्षमता से 84 काम को 84 दिन में। अगला सवाल देखो, ए तथा बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, बी अपने आप वह कार्य 8 दिन में कर सकता है, ए स्वतंत्र रूप से कितने दिन में करेगा? तो बेटा ए और बी ये मिलकर 6 दिन में निपटाते हैं,
बी 8 दिन में कर सकता है, तो दोनों का एलसीएम हो गया 24, यानी काम 24 के हो गया, 6 चौका 24, 8 तियां 24। ठीक है, समझ रहे ना? एक की क्षमता कितनी हो जाएगी सर? 1, क्योंकि इसकी क्षमता है 3। तो सिंपल सी बात है सर, 24 दिन में एक काम खत्म करेगा। एक क्षमता के हिसाब से 24 काम को 24 दिन में। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 12 दिन में। सी और ए बहुत आसान है, पहले 10 है, फिर 12 है, फिर 15 है। ठीक है जी, ये ए प्लस बी है, ये बी प्लस सी है, ये सी प्लस ए है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? इन तीनों का एलसीएम होगा 60। तो 10 छक्का 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। इन सभी को जोड़ोगे तो 6 4 10 5 15, तो 15 का मतलब क्या होता है? 7.5। ठीक है, 7.5। कह रहा है ए वही काम कितने दिन में करेगा, तो बी प्लस सी घटा दो बेटा। बी प्लस सी अगर मैंने घटाया तो 5 घट गया, घट गया, बचा 2.5। 2.5 को हम लोग बोलते हैं 5/2। ठीक है, तो 12 पंजे 60, 12 दूना 24 दिन में काम हो जाता है, खत्म। यहाँ 12 आ गया ना, 24। ठीक है भाई, ऐसी फटाफट सवाल को करो। ए काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, बी 6 दिन में, मिलकर कितने दिन में कर देंगे? तो भाई साहब इन दोनों का एलसीएम ले लो फटाक से। तो इन दोनों का एलसीएम होगा 12, 4 तियां 12, ए की क्षमता 4 होगी, बी की क्षमता 6 दूना 12, यानी कि 3 2 5, कुल मिला के 5 दूना 10, 2/5, इतने दिन में काम कर देंगे, खत्म। 5 है ये वाला सवाल आंसर है। ठीक है भाई, ये वाला देखो भाई, कह रहा है ए बी और सी एक काम को 12 दिन में, ए और सी 8 दिन में, तीनों मिलकर 6 दिन में। अच्छा सवाल है ये। कहता बी और सी 12 दिन में, सी और ए 8 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में कर सकते हैं। तो भाई 24 हुआ, 12 दूना 24, 8 तियां 24, 6 चौका 24। डन है भाई। आपसे कह रहा है बी और सी कितने दिन में करेंगे, तो एक काम करो, बी और सी में पहले आप निकालो तो सही। तो बी और सी कितना सर? 2 है। बी और सी 2 होगा तो ए का मतलब सर, ए का मतलब 2 होगा सीधे सीधे। अगर ये 2 है तो ये 2, तभी तो दोनों मिलकर 4 होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब जरा देखो सर, हमें पता है कि बी और सी कितना है, क्या निकालना आपको? ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी निकालना, सी निकाल लो। यहाँ से सी की वैल्यू देखो, यहाँ इसकी वैल्यू 2 होगी तो सी की वैल्यू 1 होगी, है ना भाई? अगर सी की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब बी की वैल्यू भी 1 है। तो 1 और 2 कुल मिला के हो गया 3। तो 3 क्षमता से 8 दिन में काम खत्म होगा। ए बी की क्षमता कितनी होगी? ए की 2, बी की 3, बी की 1, तो कुल मिला के 8 दिन में काम खत्म। आप देख रहे हो हमने कितना अच्छे से काम तमाम कर दिया। तो आज इतना ही रखेंगे। आप फटाफट से आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में बता दीजिएगा कि जीडी की क्लास डेली चलती है। ठीक, आज इतना ही रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक जितने भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।